माही, अगर मैंने अपने मरम के बारे में तुम्हें जना दिया तो फिर तुम मेरे क्यों नहीं हो रहे हो? महाराज की खुआ मैं तुम्हारा ही तो ये हट जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो? महाराज ये भक्त और भगवान की लड़ाई है। काहे की? प्रेम की। ये प्रेम है? बिल्कुल ये प्रेम है महाराज। मेरे भैया मेरी बात का, मेरे भैया मेरी बात का अब निवारण होगा, अब निवारण होगा। मरम की भाषा का, मरम की भाषा का परिभाषण होगा। नौका का तेरी ना परिवर्तन होगा। मरम की भाषा का परिभाषण होगा। नौका का तेरी ना परिवर्तन होगा। मेरे प्रभु जी मेरी बात का, मेरे प्रभु जी मेरी बात का अब निवारण होगा। मरम की भाषा का परिभाषण होगा। शरण प्रभु जी सुनवाना होगा। मरम की भाषा का परिभाषण होगा। शरण प्रभु जी सुनवाना होगा। मेरे भैया मेरी बात का, मेरे प्रभु जी मेरी बात का अब निवारण होगा। मरम की भाषा का परिभाषण होगा। नौका का तेरी ना परिवर्तन होगा। मरम की भाषा का परिभाषण होगा। शरण प्रभु जी धुलवाना होगा। और केवल कहते मरम जाना मैंने तुम्हारा है, कहते मरम जाना मैंने तुम्हारा है। ये तुम कह रहे हो, पर मैं क्या कह रहा हूं? मरम ना जान पाया लखन जो हमारा है। कहते मरम जाना मैंने तुम्हारा है। मरम ना जान पाया लखन जो हमारा है। मेरे भैया मेरी बात का, मेरे भैया मेरी बात का अब निवारण होगा। मरम की भाषा का परिभाषण होगा। नौका का तेरी ना परिवर्तन होगा। मेरे प्रभु जी मेरी बात का, मेरे प्रभु जी मेरी बात का अब निवारण होगा। मरम की भाषा का परिभाषण होगा। शरण प्रभु जी धुलवाना होगा। केवल जितनी भी बातें बता रहे हो इन बातों पर हमें विश्वास नहीं हो रहा है। हम समझ रहे हैं कि कारण केवल एक हो सकता है। कौन सा महाराज? वह कारण केवल यही है कि तुम इस समय हमें वन की यात्रा में देख रहे हो। तपस्वी का वेश बना करके हम इस वन में आ गए और तुम हमें देख रहे हो कि हमारे पास में उतराई देने के लिए नहीं है कुछ। हमें लग रहा है आज केवल यही सोच करके हट किए चला जा रहा है। हमारी एक भी बात नहीं मान रहा है। ले महाराज क्या कह रहे कि मैं उतराई के लाने या तुमसे लड़ू पड़ू? बिल्कुल यही सोच रहे हो तुम। कैसी बात करत हो प्रभु? अगर आपको ऐसा लग रहा है महाराज मुझे उतराई ना चाहिए, हमें विश्वास नहीं हो रहा है। तो मैं आपको विश्वास दिलाना हूं। सुनो प्रभु। पति कमल धोई चढ़ाऊ नाऊ, नवनाथ उतराई चहो।
मुहि राम साची कहूं। मैं आपके पिता श्री महाराज दशरथ की सौगंध खा करके कहता हूं कि मुझे उतराई नहीं चाहिए। ये क्या, मैंने महाराज दशरथ की सौगंध खाई तो तुमने धनुष बाण तान दो हैं? देखो लखनलाल जी थे, वो कह रहे हैं कि जल्दी पार करो नहीं तो एक बाण में तुम्हें पार कर दिया जाएगा। क्या करियो, मारते हो, मार डालो। जाना चौकी के बड़े राजे के बड़ डरे मारो में से नहीं। सुन लो, यो गंगा को किनारो नो है, यो गंगा को किनारो हुआ, यो क्षीर सागर नो है। तुम्हारे क्षीर सागर में पिछले जन्म में आप विष्णु के रूप में थे, मैया लक्ष्मी के रूप में थी, और भैया लक्ष्मण शेष नाग के रूप में थे, और मैं कछुआ के रूप में था। जब मैं इनके पांच छुअन खिलाने जात तो तुम अपनी रंगबाजी होते दिखाते महाराज। क्षीर सागर में फुसकार मार देते तो मैं भग जाता। सुनो, यो गंगा को किनार हुआ होते कि गुंडा तुम हुए थे कि गुंडा केवल हमारी गुंडा चले। महाराज देखो यो मूरो सारो बुनकर, हाँ ते परेशान। अरे मैं हूँ ये कछुना बिगाड़ना है। अब मैं होते परेशान नहीं, तो लड़ने की जरूरत नहीं। शांत हो जा, तो लड़ने की जरूरत नहीं है, बस शांत रहो। हाँ, वो कहा था कैसे धनुष बाण दिखाता हो लक्ष्मण जी ने, मो जीजा खे। सुन लो, ई खिलाने अलग परू महाराजू। ओ लखन लाल जी ये सुन लो महाराज, अगर तुम्हारे पास धनुष बाण है तो महाराज हमारे पास तो बड़ा लट्ठइयो बात ध्यान दे ले। ओ लखन लाल जी नैना क्यों लाल जी, ओ लखन लाल जी नैना क्यों लाल जी, अब नाहक में गुस्सा न दिखलाओ तुम, क्योंकि इस गाते के लालों के लाल जी, ओ लखन लाल जी नैना क्यों लाल जी, ओ लखन लाल जी नैना क्यों लाल जी, अब नाहक में गुस्सा ना दिखलाओ तुम, क्योंकि इस घाट के लालू के बने हैं हम, क्योंकि इस घाट के लालू के बने हैं हम। तुम्हारा जो सुन लो, तुम्हें कुछ याद आओ क्या? आप उसे मिलने, ध्यान करो महाराज। आप उसे मिलने गया था मैं सागर, हमको मिले थे ये गुणनागर। आप उसे मिलने गया था मैं सागर, हमको मिले थे ये गुणनागर। पीड़ा को मेरी जाना नहीं, ऐसी लगाई फुसकारी, ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से दूर हो गया, ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से दूर हो गया। आप उसे मिलने गया था मैं सागर, आप उसे मिलने गया था मैं सागर, हमको मिले थे ये गुणनागर। पीड़ा को मेरी जाना नहीं, ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से दूर हो गया, ऐसी लगाई इसमें हम क्या कर सकते हैं? याद आओ, बिल्कुल। अगर नाव तो सुन लो, वहाँ नाव तो सुन लो। सागर में था बसेरा। देखिए मित्रों, भगवान का एक नाम कौतुकी कराला,
और कौतुकी कराला माने होता है खेल करने वाले भगवान। यद्यपि भगवान अपने भक्त केवट के साथ में खेल कर रहे थे और इसीलिए भगवान मन ही मन प्रसन्न है केवट के भाव को देख करके, और इसीलिए भगवान ने प्रसन्न होकर के कुछ केवट से कहा। सागर में था बसेरा, केवट सेज का जमाना था, पग छूट गए थे, क्यों रूठ गए थे, पग छूट गए थे, क्यों रूठ गए थे। सागर में था बसेरा, हाय सागर में था बसेरा, सेठ का जमाना था, पग छूट गए थे, क्यों रूठ गए थे। और महाराज अंजाम मिला मुझको ये चरण धुलाई का, मैं आपके चरणों को छूने के लिए जाता था महाराज, तो हुआ क्या कि शेषनाग फुसकार मारते थे, लेकिन आपको जरा भी दया नहीं आई कि अपने भक्त के ऊपर। अंजाम मिला मुझको ये चरण धुलाई का, मुझे जीने नहीं देता अब दर्द जुदाई का। बस प्रभु बस बहुत हो गया, रूप बदलते बदलते बहुत समय हो गया, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। अब मुझे अपने आप से दूर मत करो प्रभु। अंजाम मिला मुझको ये चरण धुलाई का, मुझे जीने नहीं देता ये दर्द जुदाई का। मेरे अपने ही लोगों ने हाय, आप तो अपने हैं, आपके सारा संसार है आपका, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अदुक मनुज मुए भाई। मेरे अपने ही लोगों ने मेरा दर्द न जाना था, पग छूट गए थे, क्यों रूठ गए थे, क्यों रूठ गए थे, क्यों रूठ गए थे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, मुस्कुराने लगे, ऐसा प्रेम देख करके आदेश दिया भगवान ने। केवट केवल मन के लड्डू खा रहा है, जो पिछले जन्म में भी इसने फल नहीं खाए, पत्ते गिनते हुए घूम रहा है और वही आज भी कर रहा है। जब मैं शेषनाग मेरा भाई लक्ष्मण बना हुआ था और ये केवट कछुआ के रूप में था, मैं विष्णु के रूप में था, तब ये मेरे पास में गया। और आज भी जब हम किसी सर्प के पास में जाएंगे तो वो क्या करेगा, फुसकारेगा। अब ये डर करके भाग आया, इसमें मेरा क्या दोष है। नहीं महाराज आप समझे नहीं, समस्या ये नहीं महाराज। अच्छा, सिराने तरफ जाते थे तो शेषनाग जी थे और पैरों पर लक्ष्मी जी सीता मैया बैठी रहती थी, तो वो बिनुआ चलाती थी और मेरी नाक में देती थी फट फट फट। अब किसी के और अधिकार को छीनना चाहोगे तो ऐसा ही होगा महाराज। आज भी हम केवट के पास में आए तो इसने हमारे चरण नहीं धुले, मरम बता रहा है। इसी कारण से ये घूम रहा है कई जन्मों से। पर केवट हम तुम्हें मारने के लिए नहीं आए, तुम्हें मारने से हमें क्या मिलेगा। ये संसार के लोग हमें अच्छा नहीं कहेंगे अगर तुम्हें मार देंगे तो। वही हमारा कहा था। पर एक बात है,
हम आप कछु नहीं बिगड़ रहे, हम तो मर जाए। तुम कहा तो कि हमें मारने पर क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ तो नहीं। सुन ले महाराज, जब कोई मर जात तो महाराज चार बूते बात पूछी जाती। कौन कौन? को मरो, जब लोग सुनेंगे केवट मर गया, किसने मारा, कहाँ मारा, क्यों मारा, किसके सामने मारा। तो क्या चार कहोगे? बातें। क्या कहोगे? जब संसार को पता चलेगा कि केवट मर गया तो कहेंगे भैया किसने मारो, किने मार दो केवट के। तो क्या बताओगे? तो कहेंगे कि परब्रह्म परमात्मा के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने मार दिया। दोनों हाथ में लड्डू हैं अरे तुम्हारे। राम राम, लक्ष्मण जी ने मार दिया। भैया केवट को ऐसो कौन सो अपराध हतु कि लक्ष्मण जी ने मार दो, एक बाण में बगदा दो, कौन सो ऐसो अपराध हतु? अपराध यो हतु कि वो परब्रह्म परमात्मा के पांव धोना चाहता था, ये अपराध था। पूछेंगे कि कहां मारा, कहेंगे गंगा के किनारे मारा। किसके सामने मारा, गवाही तो बहुत जरूरी हो तुम्हारा। तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा के सामने मारा। ये संसार महाराज हम मर जाए तो लड्डू, अगर धोई के कहा तो महाराज तो फिर और लड्डू। अब ये जबरदस्ती की बात बता रहा है केवट, क्या मेरे लक्ष्मण ने इसे मारने के लिए कहा है? नहीं, ये अपनी सोच बता रहा है। देखिए जो बाबा तुलसी जी ने लिखा है, महाराज रुक जाइए। बर तीर मारहु लखन व्यास पे। जी, राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण ने मारने के लिए नहीं कहा। धनुष बाण किस लिए उठाया जाता है? नहीं, धनुष बाण ऐसा है, बर तीर मारहु लखन पे। हाँ, नहीं बिल्कुल। पहले आप पूरा अर्थ समझिए और ध्यान से पंक्ति को सुनिए। बरु